इशारा। सम्मानित नागरिकों नमस्कार, मैं प्रवीण मिश्रा आज उपस्थित हो गया हूँ कचरे के बारे में बातचीत करने के लिए। और ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि शहर में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। अर्बन सेक्टर में यदि हम बात करें तो शहरीकरण के कारण और शहरीकरण के कारण उत्पन्न होने वाले जो संकट है उनमें से एक है कि शहर में जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है और जनसंख्या के दबाव में अव्यवस्थित होने के कारण डंपिंग यार्ड पर भी प्रेशर बनता जा रहा है। तो आइए आज जानते हैं कि कचरे के खाद को बनाना क्यों ज़रूरी है, इस पर बातचीत चलेगी। तो यह जानना जरूरी है कि आपके घर से कौन सा कचरा निकलता है। जैसे यदि हम बात करें तो शहर में रहने के कारण उपभोक्तावादी प्रवृत्ति के डेवलप होने के कारण भी बहुत सारा ऐसा कचरा है जो हमारे शहर में मिक्स होकर डंपिंग यार्ड तक चला जाता है। हम लोग एक काम करें, यदि हम लोग अपने कचरे को मिक्स ना होने दें और अलग अलग सेग्रीगेट कर लें तो जहां एक और खाद अच्छी क्वालिटी का मिलना शुरू हो जाएगा, आपकी मेहनत बच जाएगी। वहीं दूसरी ओर जो अनवांटेड बहुत सारे पैकिंग मटेरियल हैं वो अलग से सेग्रीगेट कर कर उनको बेचा भी जा सकता है और उनसे कुछ अर्निंग भी ली जा सकती है। इन बातों को समझने के लिए ज़रूरी होगा कि आप कचरे के प्रति संवेदनशील बने। और यदि आप संवेदनशील बनते हैं तो आप देखेंगे कि शहर में कचरे का जो दबाव है वो कम होना शुरू हो गया है। कचरे को खाद में बदलने से पहले जानना जरूरी है कि हमारे घर से ज़्यादातर कौन कौन से कचरे निकलते हैं जो कि किचन वेस्ट के रूप में है। तो आइए एक साधारण सा लुक लेते हैं, साधारण सा एक दृश्य लेते हैं कि क्या क्या हो सकता है। मौसम के अनुसार यदि बात करें तो हमारे पास अलग अलग तरह के कचरे का होना ज़रूरी होता है, जिसमें से अभी सर्दियों का समय है तो आलू के छिलके भी हैं, मटर के छिलके भी हैं, नींबू भी है और आंवले के ये टुकड़े भी हैं। वहीं दूसरी ओर बात करें तो गाजर भी है, मूली भी है, शलजम के टुकड़े भी हैं, प्याज भी है और यहाँ पर गाजर के और भी छोटे छोटे टुकड़े भी और छिलके के रूप में है। इसके बाद बात करें तो सर्दियों में चाय का पीना भी ज़रूरी होता है और ज़्यादा भी होता है। तो अब चाय पत्ती भी ज़्यादातर निकलती है, तो इन चाय पत्ती को भी अलग से यदि आप रखते हैं तो इससे भी बहुत ही उत्तम किस्म का खाद बनता है। लेकिन यहाँ एक बात और ज़रूरी से जानना ज़रूरी है कि हमारे पास कचरे का खाद बनाने से पहले ये देखना ज़रूरी है कि हमारे बिन में क्या कुछ और भी है। तो पके हुए भी हमारे पास कुछ पकवान हैं और गोभी के बड़े बड़े टुकड़े भी हैं, वही केले के छिलके भी हैं और यहाँ देखें तो धनिया के भी छिलके हैं और यहाँ तेज़पत्ता भी है। इस तरह से यदि आप ध्यान देंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे किचन में निकलता हो और यह खाद के रूप में बदला जा सकता है। नींबू के भी टुकड़े हैं। लेकिन अब यहाँ एक बात ज़रूरी है समझना कि सारे चीज़ों को यदि हम लोग एक साथ ही खाद बनाएंगे तो खाद तो बनेगा, लेकिन खाद जो बनने का टाइम है वो बढ़ जाएगा। तो कचरे से खाद बनाना जहाँ एक और ज़रूरी है, वही दूसरी ओर ये समझना भी ज़रूरी है कि आखिर कचरे से खाद को आसान तरीके से किस तरह से बनाई जाए। तो हम लोग आज एक इंट्रोडक्टरी बता रहे हैं कि कचरे से खाद बनाने की क्या ज़रूरत है, लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे वीडियो की श्रृंखला आपको मिलेगी जहां पर हम लोग ये बात करेंगे कि आखिर कचरे का खाद अलग अलग तरीके से किस तरह से बनाई जाएगी। तो आप बने रहेंगे और एंजॉय करेंगे इस पूरी जर्नी को, जहां हम लोग पर्यावरण के प्रति लोगों को संवेदनशील बनाने के लिए जागरूकता लेकर आते हैं। तो आइए इस बारे में और कुछ जानते हैं कि क्या कुछ हो सकता है। आज की जानकारी में हम लोग कचरे से खाद बनाना क्यों जरूरी है ये समझ रहे हैं और साथ ही ये समझ रहे हैं कि आखिर कचरे से खाद बनाने में आपकी चुनौती कम हो सके, इसके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं। तो शुरुआती दौर में यदि हम लोग बात करें तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना जरूरी होगा कि कचरे से खाद बनाने के लिए आपको इन चीज़ों का अलग अलग वर्गीकरण करना जरूरी होगा। जैसे यदि हम बात करें तो नींबू वर्गीय जितने भी आपके पास कचरे आते हैं या हो रहे हैं या उत्पन्न हो रहे हैं उनको आप अलग कर दें। इसके साथ ही यदि ये बड़े बड़े टुकड़ों में आप देखेंगे कि बड़े बड़े गोभी के डंठल हैं तो इनको जितना छोटा हो सके या तो काट सकते हो या इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट यदि आप देंगे तो ये खाद बनने में आसानी। और जो मगेट्स के द्वारा कचरा डिकम्पोज हो रहा है, मगेट्स को भी इसे खाने में और डिकम्पोज करने में आसानी होगी। तो हम लोग ये बात आज जागरूकता के रूप में कर रहे हैं कि कचरे के खाद को बनाने से पहले आप इन चीज़ों इससे भी आप छोटे छोटे टुकड़ों में बदल सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में काट सकते हैं। वहीं यदि आपके पास केले के छिलके हैं तो इनको भी छोटे में कन्वर्ट कर दें। हालांकि यदि आप केले के छिलके का अलग से कोई बायो एंजाइम बना लें तो इससे भी रिजल्ट अच्छा आता है, जिसके बारे में आगे के वीडियो में जानकारी दी जाएगी। लेकिन आज चूँकि खाद के बारे में बात हो रही है तो इनको छोटे छोटे टुकड़ों में करना जरूरी है।
अब ये पत्ता जो है ये डिकम्पोज होने में ज़्यादा समय लेगा, तो इसे हम लोग अलग कर दें और कहीं पर सेमी शेड में सुखा दें। तो फिर जब हम लोग कंपोस्ट बनाने के बाद फसल लगाने की तैयारी करते हैं और उसमें नीचे पॉट फिलअप करते हैं, उसमें इन पत्तों का भी योगदान होगा। तो इनको अलग से धोकर अलग से सुखा सकते हैं और सुखाकर फिर उपयोग कर सकते हैं। ऐसा ही बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो आप अलग कर देंगे तो अच्छे से खाद बनेगा। वहीं एक बात और जानना जरूरी है कि हमारे पास जो प्याज और लहसुन के छिलके होते हैं, इनको आप ज़रूर से अलग कर दें, तो आपका खाद बनने में जो चुनौती है वो कम हो जाएगी। तो ये ज़रूरी है जानना कि आखिर ये बातें क्यों चल रही है। इन बातों को समझने के लिए हम लोग एक ट्रायल करते हैं कि आखिर सबका नेचर अलग अलग है। यदि आप सबको मिला देंगे फिर भी खाद बनेगी, लेकिन खाद बनने की जो टाइमिंग है वो बढ़ जाएगी। जैसे यदि साधारणतया ये बात करें कि हमारा ये कंपोस्ट बिड है, हमने खाद बनाना शुरू किया, ईजी टू डिकम्पोजिशन के जो हमारे पास तत्व हैं उनको एक साथ लिया तो खाद जल्दी बनेगी। और अलग अलग तरह के जो नेचर के हमारे पास कचरे हैं उनको यदि एक साथ असेंबल कर दिया, एक साथ डाल दिया तो खाद बनेगी, लेकिन समय बढ़ जाएगा। तो चूँकि घर में कर रहे हैं, कम समय लगे, बिना हडल का बने, कोई चुनौती ना आए, कोई बदबू ना आए और ज़्यादा कीड़े भी ना हो और खाद सही समय से मिल जाए, जिससे कि आपके पास गमलों में खाद को लगाने के लिए हमेशा पर्याप्त मात्रा में खाद तैयार रहे। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आप अलग अलग तरीके का खाद या फिर उनको अलग अलग तरीके से डिकम्पोज करना सीख लें, तो आपकी चुनौती कम हो जाएगी। और इन तरकीब को और अच्छे से समझने के लिए आप बराबर बने रहें इस चैनल पर, जिससे कि हम लोग आपको और अच्छी जानकारी दे सकें। अब चलते हैं कि जो हम लोगों ने कचरे से खाद बनाया था उसमें क्या डेवलपमेंट है, इसको देखने के लिए। तो आप भी देख सकते हैं कि जो हमने खाद बनाया था वो लगभग डिकम्पोज हो चुका है और इस तरह से अच्छा सा खाद बन गया है। ये खाद लगभग इस बिन के भरने के बाद 60 से 90 दिन का एक एवरेज समय लगता है। और अब यहाँ पर ना कोई बदबू है, ना कोई कीड़े हैं। और ये खाद देखिए, जो कचरा था उसमें कितनी अच्छी मात्रा में, कितने अच्छे से माइक्रोबियल एक खुशबू आ रही है, मिट्टी सी सोंधी सी सुगंध आ रही है। तो आप भी इस तरह के खाद को बना सकते हैं और ये बहुत ही आसान है, क्योंकि हम लोग बात करते हैं कि आपके घर में होने वाली जो चुनौती होगी खाद को बनाने के दौरान, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जो जानकारी है वो हम लोग स्व अनुभव से जो उत्पन्न है वो सब आप तक पहुंचा दें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। तब तक आप लोग भी बहुत ध्यान से रहिएगा और इस तरह से मिट्टी का सुगंध लेते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर और नमस्कार।